दोस्तों बीते एक दो महीनों से एक खबर बार बार सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान रूस से वही सपोर्ट हासिल करने में लगा हुआ है जो भारत को पहले से ही रूस की तरफ से मिला हुआ था, यानी सस्ते दामों पर कच्चे तेल की सप्लाई। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी, आपको बता दें, तब से ही रूस अपना कच्चा तेल बेचने के लिए भारत के बाजारों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे भारत को भी कम दाम में अच्छी डील मिल रही थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही चीन ने रूस के साथ अपने रिश्तों में करीबी लाने की कोशिश की है, तब से ही पाकिस्तान के ऊपर भी रूस का सपोर्ट करने का दावा बन गया है। जी हाँ, और पाकिस्तान खुद भी ये सपोर्ट चाहता है। और अभी ये खबर आ रही है कि रूस पाकिस्तान को अपने साथ लेने के काम में लग गया है और वो सस्ते दामों पर उससे कच्चे तेल की सप्लाई करेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि क्या इस बात के मायने ये होते हैं कि भारत के साथ रूस अपने रिश्ते खराब करना चाहता है, या फिर भारत को हटाकर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। आइए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस पाकिस्तान की मदद कैसे कर रहा है। तो दोस्तों इस मदद की शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से। दरअसल जब हर तरफ कच्चा तेल महंगा मिलने लगा तो यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के पास रूस से कच्चा तेल खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और दूसरा ये कि उसके फॉरेक्स रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे। ऐसे में देश चलाने के लिए एनर्जी की तो जरूरत थी, इसलिए पाकिस्तान को मजबूर होकर अपना खेमा बदलते हुए रूस के पास जाना पड़ा। इसलिए पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अपने बड़े से प्रतिनिधिमंडल को लेकर रूस पहुंचे और उन्होंने तेल और गैस खरीदने के लिए बातचीत की। जब तक बातचीत होती रही तो उसका कोई तत्काल रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ये बात तय हो गई है कि रूस की तरफ से पहला कार्गो शिप मई के महीने तक पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही रूस की ये डील एक शर्त पर हुई है कि अगर पाकिस्तानी सही सलामत पहले कार्गो शिप को अपने यहाँ इंपोर्ट करवा लेता है तभी इस डील को मंजूरी मिलेगी। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि ये डील क्या है। तो डील ये है कि पाकिस्तान हर रोज रूस से 1 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर पाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो पाकिस्तान हर साल 3.6 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से रियासती दरों पर खरीदेगा। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है दोस्तों, और उसका ज्यादातर पैसा कच्चे तेल खरीदने पर होता है। ऐसे में रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल पाकिस्तान की संकट में मदद कर सकता है। वहीं देश में बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है उस पर काफी भार है। लेकिन ये पूरी डील सिर्फ कच्चा तेल इंपोर्ट करवाने की नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि अगर बात बस इतनी ही होती तो शायद इसे लेकर ज्यादा टेंशन का माहौल नहीं होता। दरअसल पाकिस्तान रूस को अपने एनर्जी पार्टनर बनाना चाहता है, इसी वजह से इस डील की अहमियत ज्यादा हो गई है। ये पूरी डील 3 स्टेज में कंप्लीट होगी। पहला स्टेज में पाकिस्तान कच्चा तेल खरीदेगा, इसके बाद वह रिफाइंड डीजल, पेट्रोल और एलएनजी को भी इंपोर्ट करेगा, और आखिर में फ्यूचर में रूस से एनर्जी इंपोर्ट के लिए 2 पाइपलाइन बनाई जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे में अमेरिका उस पर बैन भी लगा सकता है। इसी से बचने के लिए तेल की कीमतों को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। लेकिन दिसंबर 2022 में अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के प्रति बैरल की कीमत तय की थी और वह थी $60। यह कीमत बाजार दर से काफी कम थी। ऐसा अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए किया था। दरअसल अमेरिका ने रूस के कच्चे तेलों के दामों को घटाकर उसे नुकसान में पहुंचा देने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा करने के बाद भारत और चाइना जैसे देशों ने जब रूस से कच्चे तेल को इंपोर्ट करवाया तो उन्होंने इस तेल की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात तो साफ है दोस्तों कि इन देशों ने अमेरिका की तय कीमत से ज्यादा कीमत पर रूस से तेल इंपोर्ट करवाया होगा, और अगर ये बात सामने आती तो इससे गुस्सा होकर अमेरिका भारत और चाइना पर भी कई तरह के बैन लगा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में अमेरिका से बचने के लिए अगर भारत और चीन की तरह चाल चलेगा तो वो अमेरिका से बच जाए, ये मुश्किल है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि वह एक तरफ तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ वह अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आर्थिक सहायता के लिए ज्यादा निर्भर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर किसी तरह के इकोनॉमिक बैन लगाए जाते हैं तो ये उसके लिए खतरनाक साबित होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान रूस के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए सावधानी दिखा रहा है। ऐसे में रूस की 2 प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान को कच्चे तेल बेचने वाली हैं। वैसे अगर इस मामले को डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से तेल खरीदता रहा है। लेकिन अब देश में ये मत बन रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ इन्हीं देशों पर निर्भर ना रहकर बाकी जगहों से भी अपने तेल की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने कई सबक सीखे हैं। युद्ध के बाद कतर ने पाकिस्तान के साथ तेल निर्यात के करार को रद्द कर दिया है और अपना तेल अधिक दामों पर पश्चिमी देशों को भेजना शुरू कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान को इससे झटका लगा था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस के साथ करार हो जाता है तो पाकिस्तान की खाड़ी देशों पर निर्भरता घटेगी और इससे पाकिस्तान और रूस के संबंध भी बेहतर होंगे। अतीत पर नजर दौड़ाएं दोस्तों तो पाकिस्तान अमेरिका का करीबी रहा है और भारत रूस का, लेकिन अब ग्लोबल ऑर्डर बदलता सा दिख रहा है। नए रीजनल सपोर्ट जन्म ले रहे हैं और सभी देश अपने अपने फायदे में लगे हैं। पाकिस्तान भी इसी दिशा में कुछ कदम उठा रहा है, लेकिन ये भारत के लिए चुनौती तब बन जाता है जब पाकिस्तान के इस उठाए कदम को रूस का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके कारण को अगर समझने की कोशिश करें तो उसके लिए आपको एशिया का मैप देखना पड़ेगा। अगर आप एशिया के देशों को अमेरिका और रूस के पाले में अलग अलग दर्शाते हैं तो चीन और भारत जैसे बड़े देश पहले से रूस के साथ सहयोगी हैं और चाइना तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन भी है। ऐसे में साउथ एशिया में अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। जी हाँ, ऐसे में अगर पाकिस्तान भी रूस से जुड़ता है तो रूस की एशिया में मजबूती बढ़ जाएगी और जिस कच्चे तेल को वो यूरोप को बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाता था और उसके लिए यूरोप की जगह एशिया में पाकिस्तान, चीन और भारत के रूप में बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे जंग में हुए नुकसान की भरपाई वो आसानी से कर सकेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है भारत और पाकिस्तान के ऐतिहासिक दुश्मनी, जिसमें अब तक रूस भारत के साथ खड़ा था और पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में भारत को हर संभव मदद भी की थी। ऐसे में रूस अगर पाकिस्तान को भी साथ ला रहा है तो भारत को वो इसमें कैसे फिट बैठाएगा, उसके लिए जरा रूस की मंशा जान लेते हैं दोस्तों। तो इस बात को समझने के लिए भारत में रूस के राजदूत का बयान अगर सुने तो उनका कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कमजोर पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान समेत इस पूरे इलाके में किसी के फायदेमंद नहीं होगा और ऐसे कमजोर पाकिस्तान का इस्तेमाल इस इलाके की बर्बादी के लिए कुछ देशों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जब बीते दिनों रूसी राजदूत के इस बयान पर भारत ने एक तरह से चिंता जताई तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रूस कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक हो, यानी वो इस कीमत पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करने वाला है जिससे कि भारत को किसी तरह का कोई खतरा हो। ऐसे में इस बयान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि रूस कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1949 में सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस आने का न्योता दिया था। 1965 के ताशकंद समझौते में भी रूस की भूमिका को पूरी तरह से भारत के पक्ष में ही नहीं कहा जा सकता है। 90 के दशक में रूस ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन साल 2015 और 16 से रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़े सुधार जरूर आए थे। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत रूस से थोड़ा खफा जरूर है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि रूस पाक से करीबी इसलिए बढ़ा भी रहा है कि भारत को वो यह बताना चाहता है कि भारत अगर रूस के साथ खड़ा नहीं रहता है तो रूस के पास भी पाकिस्तान के रूप में एक ऑप्शन है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारत की विदेश नीति की सफलता रही है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरी तरह से हाशिए पर ला दिया है। लेकिन अगर रूस, चीन और पाकिस्तान साथ आते हैं तो भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में हाल ही में रूस की नई विदेश नीति में जिस तरह से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का जिक्र हुआ है, उससे ये बात भी जाहिर है कि रूस जानबूझकर भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। ऐसे में इस मामले में कंक्लूजन ये निकलता है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को भी एक हद तक सामने आकर बातचीत का दौर शुरू करना पड़ेगा और आतंकवाद को खत्म करने में साथ आना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।